हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ जी सर। गुड रसीद नोट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रिएशन हाउ टू क्रिएट वेंडर्स, हाउ टू क्रिएट डोमेस्टिक वेंडर एंड हाउ टू क्रिएट डोमेस्टिक परचेज ऑर्डर। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे गुड रसीद नोट। गुड रसीद नोट बेसिकली एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टोर डिपार्टमेंट ये एक्नॉलेज करते हैं कि वी हैव रिसीव्ड दिस मच raw material from this vendor against these purchase orders. Okay. Or as a finance official, you have to supervise journal entry of all good receipt notes. Understood? So uh, for the sake of supervision of journal entry, हम इसको proper understand करेंगे. So come to logistics, then come to MM. And then inventory management. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपके पास ऑप्शन हैं डिफरेंट गुड्स मूवमेंट, कम टू गुड्स मूवमेंट एंड टी गुड इज MIGO गुड्स मूवमेंट। अब एज फॉर HANA 2023 जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें SAP ने जो डिफरेंट गुड्स मूवमेंट की जो ट्रांजेक्शन है ना उसको SAP ने मर्ज कर दिया है इन टी गुड MIGO। तो इसमें आप गुड्स मूवमेंट, गुड्स रिसीव फ्रॉम वेंडर, गुड्स इशू टू वेंडर और गुड्स इशू टू प्रोडक्शन, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हैं गुड्स मूवमेंट की आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है गुड्स रिसीट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। आप अगर रिटर्न डिलीवर करेंगे ना तो ये देखिएगा साथ में जो ये ऑप्शन है ये भी चेंज हो जाएगा। देखना जरा, परचेज ऑर्डर की जगह आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके। और इसके अलावा आप लेट्स से डिस्प्ले करते हो या गुड्स इशू करते हैं तो ये भी आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, रिजर्वेशन में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो जो भी गुड्स की मूवमेंट होंगी ना यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे और साथ ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है गुड्स इशू फॉर कॉस्ट सेंटर, ये एक अलग चीज़ है। और अभी हम जो है डिस्कस करेंगे गुड्स रिसीट को। आप देखेगा जब मैं गुड्स रिसीट को सिलेक्ट करूंगा तो बाकी जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। लुक एट स्क्रीन, ये जो गुड्स मूवमेंट के जो कोड था 201 अब 101 में आ गया। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यू हैव टू पुट परचेज ऑर्डर नंबर एंड हाउ वी कैन गेट परचेज ऑर्डर नंबर। आप एक न्यू विंडो ओपन करें और यहाँ पे आपके पास एक कोड होगा MEE2L। ये क्या होगा, लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स। आप यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन दे दें POIS एंड देन प्लांट PLIS, then execute. So here you will see list of purchase order and you will select purchase order number. You can see purchase order number, I think ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपके पास 200383 और ये आपके पास क्या है, सप्लायर कोड है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनकी डिटेल क्या है, उनके यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है और कितने यूनिट्स आपने रिसीव करने हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे सामने डिस्प्ले होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वी विल क्रिएट परचेज ऑर्डर, सॉरी वी विल क्रिएट गुड शीट नोट 208,383। तो ये चेक जरा कंफर्म कर लें क्योंकि आपका ये देखिए यहाँ पे आ गया सामने। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें कैसे मालूम होगा कि ये हमारा ही परचेज ऑर्डर है। तो जैसे मैंने वहां पे इंफॉर्मेशन पुट की थी, सप्लाई कोड 11111, देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन POIS एंड डेट आपको यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आप पैरामीटर्स यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे आइटम नंबर, जैसे कि हम लिखते हैं ना 1 2, उसमें जब हमने लिखा था वो आपने यहाँ पे पुटअप करने। देन आप यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर दें तो जो डाटा है इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो फेच करेगा फ्रॉम परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये भी है,
क्वांटिटी इन यूनिट ऑफ एंट्री, लेट से आपने ऑर्डर प्लेस किया था 105 बैग्स का, और आपने ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर 105 बैग, लेट से कि आप रिसीव करते हैं 55 बैग्स, ओके। और आइटम ओके के ऊपर आपने टिक करना है ताकि ये एक नॉलेज हो कि जितने भी आइटम्स हैं वो सब, वो तमाम की तमाम क्लियर हैं, अप टू डेट हैं। और अगर उसमें कोई भी आइटम स्पॉइल होती है या डैमेज होती है तो आप उसको इस काउंटिंग में शामिल नहीं करते। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, मटेरियल का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास वेयर हाउस का आ जाएगा, और परचेज ऑर्डर डेटा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या काम करोगे, इसको पोस्ट कर दें। तो एज अ कंसल्टेंट you will see some you will face some error like posting only possible in periods 8-7। अब ये देखिए, अभी हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है, सितंबर, जबकि सिस्टम अभी हमें क्या बता रहा है, 8 का बता रहा है। तो ये प्लीज इसको आप जरा नोट कीजिए, इसकी आप पिक्चर ले लो। अच्छा, अब इसको आपने कैसे फिक्स करने, कम टू न्यू विंडो। सबसे पहले आप पहले चेक करोगे MMRV, ये बेसिकली बताएगा कि आपका करंट पीरियड क्या है, IS 01। यू विल सी करंट पीरियड इज 08/2025 वाइल करंट पीरियड इज सितंबर। अच्छा, उसके बाद आप टी कोड यूज करेंगे MMTV, यहाँ पे अपना कंपनी कोड दो IS 01 और पीरियड 08/2025, enter, enter and execute. You have to press enter 2 times and then press execute. Then आप इसको 9 कर दो, enter, enter and then execute. Log issued. Then come to /n MMRV. See, we have changed current period from August to September. अच्छा, इसको एंटर करो और इसको आप सेव करें। अगर तो आपको सेम एरर फेस हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू क्या उसे कहते हैं, रिफ्रेश। लेकिन वो एरर सॉल्व हो चुका है, एक और एरर आ चुका है, चेक टेबल 169P। इसको प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले फॉर। ओके सर। ले लिए सर। गुड, ओके। कम टू न्यू विंडो, ऐसे 30 और टेबल था, क्या था, T 169P 169P। सर टी तो नहीं है। अगर टी नहीं है ना तो आपने टी लास्ट में लगा दें। ठीक है सर। देन क्लिक ऑन एडिट। अच्छा, देन आप आ जाए न्यू एंट्री पे, क्योंकि टेबल है ना IS 01, और यहाँ पे पी और टेक्स्ट कर दो, और बाकी आपने कोई भी इसको टिक नहीं करना। एंटर से आई थिंक सेव नहीं हुआ, क्योंकि चलिए लेट मी चेक, हमें कंपनी कोड नहीं आया, देखा। सो कम टू दिस IS 01 एंड देन दिस। अब आप इसको सेव करें, ओके। नाउ कम बैक, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका कंपनी कोड। अच्छा जी, अब आप आ जाए यहाँ पे, एंटर एंड देन जब आप फर्स्ट टाइम आप इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे ना, तब ये एरर्स आएंगे, ओके। एज अ कंसल्टेंट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ऑल दिस एरर्स। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेन टॉलरेंस लेवल फॉर टॉलरेंस की VP, इसको प्लीज नोट कीजिए, VP। ओके सर, कर लिए सर। गुड,
We have to come to back end slash nstro img, देन आप आ जाए mm, वेयर mm परचेजिंग। अच्छा, इसमें इन्वेंटरी में भी देख सकते हैं क्या इधर कोई है, यहाँ पे गुड सीट और सेट टॉलरेंस लिमिट क्या था, पी वी पी ई वी पी सर वीपी। वी पी, श्योर, यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। पी, वी पी, वी यस पी, सर। ओके, IS 01। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने लास्ट में ध्यान करने के जो भी एरर आए थे ना वही आपने यहाँ पे कोड करना है, ओके। तो यहाँ पे नॉन लिमिट करनी है, एंटर एंड सेव, ओके। सर ये हमारा काम है या ये भी फिर मटेरियल मैनेजमेंट वाले का काम ये है? वैसे MM का काम है, अगर आप ये करते हैं तो नो प्रॉब्लम है। ओके वीपी सर। हमने अभी वीपी को मेंटेन किया ना। यस सर वीपी ही था। अच्छा, वीपी कहाँ पे है, वीपी, ये वीपी, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, MIV। अच्छा, बेसिकली ये जो गुड सी नोट है ना, ये भी MM डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, बट यू हैव टू सुपरवाइज जनरेटिव ऑफ दिस वन। सो यहीं से आपने सुपरविजन करनी है, तो इस वजह से आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी प्रैक्टिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 200823 ये क्या था, ओ अच्छा, ये सही यही था। है सर। सही है सही। अच्छा, वैसे मैंने पता नहीं कौन सा लिखा, एंटर एंड देन क्वांटिटी 55, एंटर, ओ माय गॉड, काइंडली आपने आइटम ओके पे टिक किए बिना आपने इसको सेव नहीं करना। सर इसको 55 क्यों कर दिया? मतलब हमने 55 इन्वेंटरी रिसीव किए हैं, हम पार्शली जो है ना उसको रिसीव कर रहे हैं। नाउ अनदर एरर, अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री COAI BX, ये नॉट पॉसिबल, इसको भी प्लीज नोट कीजिए, पिक्चर ले लें। अच्छा, बात बात ऐसा होता है कि यस। जो इसमें कुछ एरर ऐसे होते हैं जो FIMM कंसल्टेंट मिल बैठ के इसको सॉर्ट ऑफ करते हैं। जी सर कर ले लिए पिक्चर। गुड कॉल। अच्छा जी, ये है, तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। इसका क्या था, अच्छा एक वास का टी कोड भी इतने मुश्किल होते हैं, OMWD, अच्छा ये था, DW, ये WD था, अच्छा डेमो OM OMWD, नो, हाँ यही है। और इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, ये भी क्लोज, और अच्छा जी, वो हमने वही स्क्रीन जो है वो मैक्सिमम ओपन की हुई थी, न्यू विंडो OM, एक मिनट, ये ज़्यादा ओपन हो जाती है ना, OMWD, ये इसको, अच्छा आप एक काम करें, SM12 और क्लिक ऑन सर्च, तो लॉग आईडी से आप उनको सिलेक्ट करके आप पहले उनको डिलीट कर दें। यस सर। ये देखिए, सेलेक्ट ऑल, डिलीट,
देन आप इसको रिमूव करें, क्लिक ऑन सर्च, ओ माय गॉड, select all and delete it। ये कुछ लॉक आईडीज होती हैं और जिस वजह से जो है ना सिस्टम काफी स्लो हो जाते हैं। अच्छा, आप वापस आ जाओ, /NOMWD, ये आ गई। ओके, क्लिक ऑन पोजीशन, देन गिव योर प्लान कोड, वेरिएशन एरिया इज योर प्लान कोड, PLIS, और यहाँ पे था वेरिएशन ग्रुप, हम लेके आते हैं 0001 एंड सेव। ओके, अब आप इसको एंटर, सेव इट। अच्छा, फिर प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो इसको हम जो है एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होता है, एरर शो हो जाए। अच्छा सॉरी, वो कोड गलत कैसे हो गया। नंबर 2 838 और 10, then execute 55। सर ये 55 की रीजन मुझे नहीं समझ आ रही। ये मैं पहले आपको 105 लिखा हुआ था। 105 तो आपने ऑर्डर प्लेस किया ना वेंडर को, तो 55 में कि जी, we have just received 55 bags from vendor and we will receive आउट another ऑफ 105 टोटल 105 हमने वेंडर से लेना है, लेकिन अभी हमने और 55 अभी आ गया वेंडर है। ने हमें जो डिलीवर किया ना यूनिट्स वो 55 बैग्स थे, ठीक है ताकि सर। हम मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सके ना, ताकि हम यस। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर सके। ओके, अब another error page, take a screenshot of this one। ओके सर। यस सर। अरे भी बोल के सर सारे error ने आज ही आना था। अच्छा, अकाउंट 104 ट्रांजैक्शन इवेंट की BSX 104 जेल अकाउंट। ओके, ये याद है 102 नहीं है सर। 102, मैंने क्या बोला था 104। यस सर। अच्छा 102, ये प्लीज नोट कीजिए 102। अच्छा जी, अब आ जाए तो वापस आ जाए /NFS00। अब ये काउंटिंग एरर आ गया। अच्छा 102 किस में है, ये आ गया। ओके, आप इसको जी सर। चेंज करें और यहाँ पे आप आ जाए कंट्रोल डेटा, नहीं इसमें भी नहीं, कम टू दिस वन और पॉज ऑटोमेटिकली ओनली, इस पे आपने टिक करना है एंड देन आप इसको सेव कर दें। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेंट्री आप रिसीव करेंगे ना वेंडर से, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक जी पोस्ट सर। होगी, उसकी एंट्री क्या होगी, ऑटोमेटिक पोस्ट होगी। ठीक है सर। ओके, सही है। यस सर। अच्छा, सो /NMIGO MIGO। GO। अच्छा, कुछ अमेरिकन एक्सेंट में इसको मीगो पढ़ते हैं, कुछ ब्रिटिश में माइगो पढ़ते हैं, पाकिस्तानी में जो मर्जी हो। जो मर्जी बोलो, पाकिस्तानी कौम है माशाल्लाह। अभी वापस अच्छा ये कुछ हो गया 200828 383 और नहीं सर 383। 380। थैंक यू सो मच 383। अच्छा एग्जीक्यूट। अच्छा जी 55। सर ये एक चीज मैंने और पूछनी है। ये ये 203 के आगे हम 10 क्यों लिख रहे थे? वेरी गुड, याद है जब हमने वो परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया था ना, तो वहां पे हमने लिखा था 10, फिर उसके बाद आइटम हमने जी जी हमने सर। 10 लिखा था, 10 जी बेसिकली जो होते हैं सीरियल नंबर होती है। गुड क्वेश्चन।
वो आपने मुझे बताया था कि वो सैप में 1 के आगे 0 लगाते हैं। यस, बेसिकली 1 2 3 होता है, उनके आगे 0 लगाते रहते हैं। 10 20 30 हो जाएगा। ब्रिलियंट, वेरी नाइस हाँ। पॉइंट। अच्छा जी, now another error, interval 50 or sub object IS01 to year 2025 does not exist for object f underscore बेले की ये बेले आते हैं। ओके, प्लीज इसके लिए स्क्रीनशॉट लें। ले लिए सर। गुड। सर, अच्छा जी, ये अकाउंटिंग एरर है या नहीं? ये अकाउंटिंग एरर है मोहतरम। इसका क्या था, एफ बी पिछले अभी तक सिर्फ 2 अकाउंटिंग एरर आए हैं। दो अकाउंटिंग, यू कैन से नहीं, 3 अकाउंटिंग एरर। एक वो था ना OMWD, वो भी अकाउंटिंग एरर है। एक उससे अभी पहले अच्छा जो हमने किया था वो भी एक, ये भी अकाउंटिंग एरर है, IS01। ओके। देन दिस वन। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए प्लस में, और यहाँ पे आप दे दो। अच्छा, आपके पास वह है, जरा मुझे बताइए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था प्लीज, उस एरर को मुझे जरा पढ़ ठीक के है। बताइएगा। एरर आप मुझे पढ़ के बताओ, उसमें 10 लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? सर इंटरवल 50 50। सब ऑब्जेक्ट IS ओके, 50 01 टू ईयर थैंक यू, थैंक यू, 2025। थैंक यू, यस थैंक सर, यू 50 भाई, लिखा। थैंक यू 50। तो 50 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने 50 लिखना। ओके, नंबर रेंजेस में फिर यहाँ पे आपने लिखे 2025, और ओके यहाँ पे आप दे दो 1001,999। ये डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस होगी। एंटर। ठीक है सर। सर ये क्या है बेसिकली 1 और 50 क्या है ये नंबर रेंज? ओके, इन्वेंटरी नंबर है सर ये? नहीं नहीं, इन्वेंटरी नंबर नहीं है ये। बेसिकली वन जो है ना, 01, ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट सीरीज नंबर है। ओके, और ये जो है ना 50 बेसिकली मटेरियल, ये इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट का एक कोड है। इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट में जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे ना, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो सीरीज नंबर होगी हमने वो डिफाइन की है। लेट्स से कि अब आप देखिएगा कि जब आप इन्वेंटरी गुड एसिड नोट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे ना, उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर जी होगा। सर। वो डॉक्यूमेंट नंबर जो होगा ना, इसका स्टार्टिंग वो होगा अच्छा 1000। देखिएगा जरा, प्लीज नोट कीजिएगा। तो वो फिर फिर हम दोबारा इधर आएंगे नहीं और उस नहीं इस नहीं नहीं बार नहीं 50 नहीं 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 नहीं, बल्कि ये 100 की ऑटोमेटिक करेंगे। ऑटोमेटिकली जाता जाएगा। यानी कि आप ये देखें कि जितने भी गुड सीड नोट के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, उनके जो सीरीज नंबर होगी, उसकी रेंज होगी 1000 से 1999। यानी कि पहले जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका कोड होगा 1000। दूसरा जो गुड सीड नोट बनेगा उसका होगा 1002। जैसे जैसे आप गुड सीड नोट बनाते जाएंगे, वैसे वैसे ये नंबर इंक्रीज होती जाएगी। राइट, अब आप सर तो ये देखिएगा। अभी क्यों नहीं किया है? अभी क्यों नहीं? 001 और 999 जो है, तो 1 से लेके जो 999 जो है इसके बीच में क्यों नहीं गया वो? इसकी बात करें, सर ये है ना पहला वाला जो है जिसमें ये अकाउंटिंग 1 डॉक्यूमेंट, और ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का बड़ा अच्छा आपका सवाल है। ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट की सीरियल नंबर है, ये इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट की सीरियल नंबर है, ये अलग अलग है। सर तो इसी तरह गुड रिसीव नोट का अलग सीरियल नंबर होगा ना? हाँ, ये अलग सीरियल नंबर है ना, वेरी गुड, ये अलग सीरियल नंबर है। गुड स्ट्रीट नोट का जो सीरियल नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 1000 से, एंड होगा 1999 पे। ठीक है। सर असल में मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि मतलब अभी कोई और डॉक्यूमेंट आएगा तो वो 100 होगा, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जी, नंबर रेंज 100 करके फिर हम एक नई रेंज को डिफाइन करेंगे। बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, अब ये देखेगा जरा, कहाँ पे है ये क्या, ये MIGO। अच्छा, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है। कहते 200838383। ये था ना 383 जी 10, जी सर। और ये एग्जीक्यूट, यहाँ पे 55, और यहाँ पे आइटम ओके एंड ओ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ मेटेरियल डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड। ये नंबर नोट कीजिए, यस सर। 7
30 7,140 140। 7,140 अच्छा, आप इसको 7140 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आपने 7140 बोला ना तो इसका मतलब ये हो कि ये जो है ना, ये 01 के बाद जो यहाँ से स्टार्ट होगा, आपने कहना 7000140, और आप इसको 7,140,000 कह सकते हैं। ओके, ठीक है सर। अब एक और चीज ये नोट कीजिएगा। अब जो असल काम है ना वो क्या है, आप बोलेंगे सर जी इसकी एंट्री कहाँ पे। ओके, जी सर किधर? मतलब कि अभी तो ना ही हमने कोई डेबिट किया ना ही हमने कोई क्रेडिट किया, आई एम राइट। यस सर। अब असल काम क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, /n, और यहाँ पे आप आ जाएं, मेरे को के ऊपर आ जाए क्योंकि एक ही कोड है। अच्छा, हमने क्या काम करना है, उसका डिस्प्ले करना है, क्योंकि एंट्री कहाँ से आएगी, डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले से आएगी। ओके, जी सर। इसकी लॉजिक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इस एंट्री की वजह से हमने पिछले सारे कॉन्फ़िगरेशन का जो भी काम किया वो इस एंट्री की वजह से, इस एंट्री के लिए किया। सो डिस्प्ले देखना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। जी सर। ओके, अच्छा, ठीक है सर। आप इसको एंटर करें, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यही था ना सारा। जी जी सर। अच्छा, ये हमने ऑर्डर प्लेस किया था 105 व्हाइल वी हैव रिसीव्ड 55 यूनिट्स। ओके, अब ये क्या है, जी सर। डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, अब ये देखें, ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है आपके सामने, जी सर। ये क्या लिखा हुआ है 1000, 1,000। और हमने वहां पे क्या किया था, ये क्या लिखा है 1000। जितने भी यस सर। आपके गुड सीड नोट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये वाला, ये 1001 1002 सोन ये बनता जाएगा। ओके, ठीक ये है। मेटेरियल लेजर है, ये एक अलग लेजर है, ये एक अलग लेजर है। अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ये जनरल एंट्री है। अब आप बताएं, हमने कोई डेबिट किया या हमने कोई क्रेडिट किया? नहीं सर। नहीं किया ना। एंट्री देखो, नहीं। रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, जब आप इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है ना, बिकॉज दिस योर एसेट। एंड नेक्स्ट इज IRGR, क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट। जितनी भी सर आप, ये शो तो नहीं हो रहा डेबिट क्रेडिट। वेरी गुड, प्लस अमाउंट ऑलवेज डेबिट, क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड, ये सुन याद रखिएगा आपने। क्या सर? समझ नहीं है आपकी प्लस, बात। ये प्लस है ना, प्लस अमाउंट है ये। सर ये कहाँ, मतलब वही पूछ रहा हूँ, ये मतलब ये ये अच्छा हमें वो वाला रूल लगाना पड़ेगा कि ऊपर डेबिट आता है और नीचे क्रेडिट नहीं आता नहीं है? नहीं, ऊपर ये आपने ये नहीं करना, ये हमें वर्ry ये नहीं करना। आपने ये देखने के नेगेटिव जो अमाउंट होते हैं ना, ये इसके साथ माइनस लगा हुआ है। ये देखो, एक छोटा सा माइनस नजर आया आपको, जी जी सर, ये आगे जो लगाया हुआ है। ये आगे लगाया हुआ है, ये ठीक क्रेडिट है, को शो समझ गया करता है, सर। तो ये पॉजिटिव को शो करता ठीक है, है ये सर। डेबिट को शो करता है। दूसरी बात ये है पोस्टिंग की 89 एंड 96, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, ये देखें, क्या है ये ओके सर। 96 है ना, 96, यस सर। ये ले 96 कौन सी अमाउंट है, जनरल, ये क्या है क्रेडिट। ओके, सर ये आपने सर्च किधर से किया 96? शाबाश, ये मैंने, ये है ना दूरबीन, ये सामने नजर आ रही है ठीक है सर, ठीक है। इधर से। जी सर। अच्छा, और ये क्या ऊपर क्या 89, 89 को आप करो 89, ये ले मेटेरियल डॉक्यूमेंट है, डेबिट से और ये ओवर। डेबिट स्टॉक यस इनवर्ड मूवमेंट, अंडरस्टूड। यस सर। अब ये देखिए सिस्टम को कैसे पता भाई हमने क्या डेबिट करना था क्या क्रेडिट करना था, ये कोई मतलब वो तो नहीं, खलाए मखलूक तो नहीं कि जिसको पता चले, हमने सारी सेटिंग की बैक एंड के ऊपर। ओके, सर अभी इतना पिछले 20 मिनट बैठ के सेटिंग की है, उसे पता तो चल गया होगा। ये वेरी गुड। सो अब आपने ये काम करने के, जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस जो असाइनमेंट दी थी ना, यू हैव टू गेट 7 रॉ मटेरियल, 8 रॉ मटेरियल्स, 8
8 raw materials, 4 vendors, 8 purchase orders, then you have to receive 16 goods it not. अब इसके बाद अगला जी टॉपिक सर होगा वी हैव टू गेट इनवॉइसेस। इनवॉइसेस हमेशा आपकी गुड शीट नोट के बेस के ऊपर की जाती है, यानी कि जितनी इन्वेंट्री आपके पास आएगी ना, उसी इन्वेंट्री की हमने आगे इनवॉइस क्रिएट करके हमने उसको पेमेंट करनी है। दिस पॉइंट इज ठीक है क्लियर, दिस लेक्चर इज क्लियर। यस सर इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नो सर ओके, सो प्लीज आप इसकी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम उसके इनवॉइसेस के ऊपर फोकस करेंगे, और ये तमाम जितने भी जो डेटा है परचेज ऑर्डर का, इन्वेंट्री रिसीव का और वेंडर का, ये जो है अभी तक हमने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो व्हेन वी कंप्लीट डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन वी विल मूव टू international business transaction, which will focus on US dollar inshallah. Okay, thank you so much. ओके